देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत होने की संभावना है। जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है, यह जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि संप्रदाय के आधार पर जनगणना कराए जाने पर विचार हो रहा है, जो सामाजिक समरसता और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार जनगणना 2011 में हुई थी। उस समय की जनगणना ने भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ के रूप में दर्ज की थी, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं शामिल थीं। 2011 के आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य शामिल थे, जैसे कि साक्षरता दर जो 74.04% थी और शहरी आबादी की हिस्सेदारी जो लगभग 31.16% थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते इसमें देरी हुई। इसके बाद से कई सवाल उठे कि अगली जनगणना के आंकड़े कब प्रकाशित होंगे। केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जनगणना के आंकड़े 2026 में उपलब्ध होंगे। जनगणना के डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में जारी की जाएगी। इस बार जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा। अब हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2035 में होगी, जबकि पहले ये दशक की शुरुआत में होती थी। यह बदलाव सरकार की जनसांख्यिकी ज़रूरतों और विकास योजनाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। जनगणना के पूर्ण होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा, जिसकी प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। परिसीमन की आवश्यकता इसलिए है ताकि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को संतुलित किया जा सके। हालांकि सरकार ने अभी तक जातीय जनगणना पर कोई निर्णय नहीं लिया है, जो कोई विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई मांग है। सूत्रों की माने तो जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इस बार यह भी पूछा जा सकता है कि लोग किस संप्रदाय को मानते हैं। इस पहल से विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संतुलन और समानता को समझने में मदद मिलेगी। भारत की जनगणना हर दशक में होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी और स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी। पिछले दशक की जनगणना ने न केवल जनसंख्या की वृद्धि का आंकड़ा प्रदान किया, बल्कि विभिन्न आयु समूहों, लिंग अनुपात और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी दी। जनगणना के आंकड़े भारत सरकार के लिए नीति निर्माण, संसाधनों के वितरण और विभिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना से प्राप्त आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास संबंधी नीतियों के निर्माण में भी मददगार होते हैं, जिससे समग्र समाजीय विकास को गति मिलती है। जनगणना का उद्देश्य केवल जनसंख्या की गणना करना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में भी मदद करता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसे मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने में सहूलियत होती है। इसके अलावा जनगणना के आंकड़े नीति निर्माताओं को यह समझने में भी मदद करते हैं कि किस क्षेत्र में अधिक विकास की आवश्यकता है और कहां संसाधनों का बेहतर वितरण किया जा सकता है। अगली जनगणना न केवल सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करेगी, बल्कि यह देश के नीति निर्माताओं के लिए दिशा निर्देश भी निर्धारित करेगी, जिससे समग्र विकास और समानता सुनिश्चित की जा सकेगी।